हेलो दोस्तों, द एग्जाम केयर में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। बीपीएससी जो बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसका प्रैक्टिस सेट। तो इसमें हम एडुटेरिया बुक का हम क्या कराएंगे, प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट होंगे। इसमें से 14 प्रैक्टिस सेट हमारे क्या हो जाएंगे, पेपर 2 के लिए, और एक प्रैक्टिस सेट हमारा है पेपर 1 के लिए, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो हमारा जो इसमें पहला प्रैक्टिस सेट है एडुटेरिया का, एडुटेरिया बुक से। तो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में, तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो पहला दिया हुआ है, मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी। तो ऑप्शन में दे रखा है हमारे पास लोहा है, कांसा, टीन और तांबा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा, हमारा तांबा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। इसमें दिया है आर्यों का मुख्य पेशा क्या था। हमारे पास ऑप्शन है कृषि, व्यापार, पशुपालन और शिल्पकर्म। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, हमारा पशुपालन। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी। मौर्य वंश का जो स्थापना है वो हमारे देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है बिंबिसार ने किया था, कि अशोक ने किया था, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, कि कौटिल्य ने किया था। इसमें से हमारा जो सही ऑप्शन है वो हमारा है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में 7 वाहनों की राजकीय भाषा क्या थी। जो 7 वाहन है उसकी राजकीय भाषा क्या थी। आइए ऑप्शन में देखते हैं। यहाँ पे पाली दिया हुआ है, संस्कृत दिया हुआ है और प्राकृतिक अपभ्रंश दिया हुआ है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा प्राकृतिक। तो 7 वाहनों की राजकीय भाषा क्या थी, हमारी प्राकृतिक भाषा थी। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें दिया हुआ है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 5 में। तो नेपोलियन जो कहा जाता है, देखिएगा ऑप्शन ए में चंद्रगुप्त मौर्य दिया हुआ है, चंद्रगुप्त प्रथम है, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथम। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए भारत का नेपोलियन जो है वो हमें समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें दिया हुआ है कि लीलावती, क्वेश्चन नंबर 6 में, लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। जो लीलावती ग्रंथ है उसकी जो रचना है वो हमारे देखिए ऑप्शन दिया है भास्कर द्वितीय, सोमेश्वर प्रथम, विल्हल आर्यभट्ट। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, भास्कर द्वितीय ने किया था लीलावती नामक ग्रंथ का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में कि दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौह की नीति किस सुल्तान द्वारा अपनाई गई थी। तो ऑप्शन है हमारा अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिएगा इसमें हमें दिया है रक्त एंड लौह, रक्त और लौह के बारे में दिया है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 क्या, बलबन। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। इसमें दिया है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया गया था। तो ऑप्शन में दिया है कांसा, सोना, तांबा और चांदी। तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा धातु जो है सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय किसमें था, हमारा तांबे के लिए था। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, फरीद को शेख खां किताब किसने दिया था। फरीद को जो शेर खां का किताब किसने दिया था, ये हमारा था बहार, देखिए इसमें दिया है सिकंदर लोदी दिया है, और दूसरा ऑप्शन बहार खां लोहानी, और जो सी ऑप्शन है जलाल खां, और डी ऑप्शन है बहलोल लोदी। तो इसमें से हमारा जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहार खां लोहानी। कौन सा ऑप्शन सही है, बहार खां लोहानी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। इसमें दिया हुआ है अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। जो देखिए इसमें ऑप्शन दिया था मद्रास, मसूलीपट्टनम, कोचीन और मुंबई। इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहली फैक्ट्री के बारे में बात कर रहा है, तो पहली फैक्ट्री क्या है, हमारा कहाँ पे लगाया था, मसूलीपट्टनम में। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें जो दे रखा है कि लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध राज्य को हड़प लिया था। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन दिया सुजाउद्दौला, सेकंड ऑप्शन है सफदरगंज और वाजिद अली, और लास्ट ऑप्शन है आसदुल दौला। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, इसमें हो जाएगा वाजिद अली। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे। जनक के बारे में पूछा हुआ है रैयतवाड़ी। इसमें देखिए हमारा ऑप्शन दिया है मार्टिन बर्ड, दूसरा ऑप्शन है बुकनन, तीसरा ऑप्शन है मुनरो रीड और एल्किंस्टन। ठीक, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुनरो एवं रीड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पे दिया है 10 मई 1857 को विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था। तो 10 मई 1857 का विद्रोह जो है, विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुआ था, देखिएगा ऑप्शन दिया है बैरकपुर, कानपुर, मेरठ, बेलूर में। तो कहाँ से हुआ था, हमारा ऑप्शन हो जाएगा मेरठ। ठीक, मेरठ से हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो यहाँ पे ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सत्येंद्र नाथ ठाकुर और अरविंद घोष। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो इंडियन सिविल सर्विस हमारा क्या है, परीक्षा उत्तीर्ण करने जो किए हैं वो हमारे कौन हो जाएंगे, सत्येंद्र नाथ ठाकुर। ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। जो चंपारण का सत्याग्रह है वो हमारे देखिए 1916 दिया हुआ है, 1915, 1917 और 1914। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 1917। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। इसमें दिया हुआ है गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। तो राजनीतिक गुरु देखिए मदन मोहन मालवीय है, फिरोज शाह मेहता,
गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो राजनीतिक गुरु के बारे में अगर बात करें गांधी जी के, तो हमारे कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? बी, गोपाल कृष्ण गोखले थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें दे रखा है चौरी चौरा का कांड कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 12 फरवरी 1922 को, कि 20 मार्च 1922 को, कि 4 फरवरी 1922 को, कि 15 फरवरी 1922 को। इसमें देखिएगा जो चौरी चौरा कांड हुआ है वो हमारा कब हुआ है? 4 फरवरी 1922 को। ठीक। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखिएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहला है लॉर्ड लिटन, दूसरा है लॉर्ड कैनिंग, तीसरा है यहाँ पे लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो स्थापना के समय की बात कर रहा है क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो कब हुआ था यह स्थापना? ध्यान दीजिएगा 1885 को। ये हमारा 1885 को हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो उसमें वायसराय जो थे वायसराय कौन थे? हमारे लॉर्ड डफरिन थे। ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। इसमें दिया है इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो जो ऑप्शन दिया हुआ है दादा भाई नौरोजी, दूसरा ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तीसरा है A.O. ह्यूम और सत्येंद्रनाथ टैगोर। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी, सत्येंद्रनाथ टैगोर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो यहाँ पे देखिएगा बंगाल में, तो ऑप्शन हमारे पास है अरविंद घोष, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे कृष्ण कुमार मित्र हैं। ठीक। और सी ऑप्शन है हमारा मोतीलाल घोष, डी ऑप्शन है सतीश चंद्र मुखर्जी। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारे हो जाएंगे कौन थे? कृष्ण कुमार मित्र। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 21 में। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 दिया हुआ है, 1905, 1907, 1904। देखिएगा अखिल भारतीय का ये हमारा हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। ठीक। अब 1905 में देखिए क्या है, हमारा बंगाल का विभाजन हुआ था। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। इस बात को भी याद रखिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22। इसमें देखिए दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरू किया था? मित्र मेला संघ। ठीक। मित्र मेला संघ शुरू किया था। तो हमारा पहला ऑप्शन है श्यामजी कृष्ण वर्मा, दूसरा है विनायक दामोदर सावरकर, थर्ड ऑप्शन है सोहन सिंह भाकना और डी ऑप्शन है सूर्य सेन। तो हमारे जो मित्र मेला जो संघ शुरू किए थे वो हमारे कौन से सही हो जाएंगे? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी कौन है? विनायक दामोदर सावरकर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 23 में कि एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी के द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो उसमें पहला जो दिया है असहयोग आंदोलन के समय पे, नमक सत्याग्रह पे, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन के समय, या फिर खिलाफत आंदोलन के समय। तो हमारा जो ये एक वर्ष में स्वराज की बात करेगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के समय पे एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी द्वारा क्या हुआ था? दिया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है कि जो क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत विभाजन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जब भारत का विभाजन हो रहा था तो कांग्रेस के अध्यक्ष उसमें कौन थे? देखिएगा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सी राजगोपालाचारी। इसमें से कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? JB कृपलानी। ठीक। कौन से कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय जब भारत का विभाजन हो रहा था, हमारे कौन जाएंगे? JB कृपलानी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। इसमें दिया हुआ 1946 में भारत आय कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन दिया हुआ है ए सर पेंथिक लॉरेंस सर, और यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन दिया लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेवेल और जॉन साइमन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सर पेंथिक लॉरेंस, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में है भारत छोड़ो आंदोलन के समय पे जो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो कहाँ रखा गया था? किस जेल में? अहमदाबाद किले में रखा गया था, कि नैनी जेल में रखा गया था, कि यरवदा जेल में रखा गया था, कि आगा खां पैलेस में? तो ध्यान दीजिएगा इस समय हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा ये हमारा डी, आगा खां पैलेस में रखा गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? क्वेश्चन नंबर 27 है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही के बारे में अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू, अनुग्रह नारायण सिंह, सरदार पटेल या विनोबा भावे। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें से? ऑप्शन नंबर डी, विनोबा भावे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है कि मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना, क्वेश्चन नंबर 28 है कि मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग स्थापना संबंधी मांग का प्रस्ताव पेश किया गया था? यहाँ पे देखिए पेश किया गया है। तो हमारा जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है 32 में, 36 में, 39 या 40 में, सब 1900 में है। तो हमारे ध्यान दीजिएगा 1940 में हमारा क्या था? आंसर हो जाएगा। उस समय मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग की गई थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया था जो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 29 में निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया? सांप्रदायिक अधिनियम के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन दिया है लॉर्ड इरविन ने किया, कि विंस्टन जो चर्चिल है उसने किया, और रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया, या फिर चेम्बरलेन ने किया। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनियम क्या किया? घोषित किया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 30 में 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी। नेहरू जो रिपोर्ट है, ध्यान दीजिएगा, इसमें JL नेहरू पहला ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू कि ML नेहरू मोतीलाल नेहरू ने, या फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने, या फिर तेज बहादुर सप्रू ने। तो जो नेहरू रिपोर्ट है वो हमारे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ML नेहरू मोतीलाल नेहरू ने किया था। बहुत से लोग JL नेहरू मार देते हैं नेहरू रिपोर्ट के लिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा उनके पिताजी ने किया था, मोतीलाल नेहरू ने। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31 इसमें दिया हुआ है वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष, खिलाफत आंदोलन का अध्यक्षता किसने किया था। वर्ष 1919 में देखिएगा खिलाफत आंदोलन हुआ था। ठीक, इसमें से ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है मोहम्मद अली जिन्ना, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, शौकत अली, या फिर हकीम अजमल खां। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अध्यक्षता किसने की थी, महात्मा गांधी ने। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। यहूदी वायसराय के बारे में बात कर रहा है। तो देखिएगा इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, या फिर लॉर्ड रीडिंग। इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो हमारा यहूदी वायसराय कौन था, लॉर्ड रीडिंग। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, 17वां जो प्रवासी भारतीय दिवस समारोह जो है आयोजन कहाँ हुआ था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था। तो देखिएगा इसमें जो पहला ऑप्शन दिल्ली दिया हुआ है, दूसरा भोपाल दिया हुआ है, तीसरा इंदौर दिया हुआ है, और चौथा क्या दिया हुआ है, जयपुर। तो इसमें से हमारा जो आंसर है वो हमारा क्या है, इंदौर। कहाँ हुआ था, इंदौर में हुआ था। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 34 में भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेक्ट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, वो कहाँ किया गया। देखिएगा तो ऑप्शन नंबर पहले में आंध्र प्रदेश दिया हुआ है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो कहाँ पे हुआ था, भारत का पहले और विश्व के दूसरे। भारत में पहला है लेकिन जो विश्व में क्या है, दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है, MP में। कहाँ किया गया है, मध्य प्रदेश में किया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है कि द लाइट, क्वेश्चन नंबर 35 में द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक कौन है। देखिएगा लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो हमारा है मिशेल ओबामा, तीसरा जेफरी आर्चर, और डी ऑप्शन है सुधा मोटे। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन। बी क्या है, मिशेल ओबामा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36। तो शरद कमल अचंत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 में से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें किस खेल में असाधारण उपलब्धियों के लिए किया गया है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बैडमिंटन दिया हुआ है, टेबल टेनिस, निशानेबाजी, या फिर तैराकी के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, टेबल टेनिस के लिए दिया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2022 को डोएनी पोलो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। यह हवाई अड्डा किस राज्य में है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 के लिए कहा था। यहाँ पे देखिए पहला गोवा दिया है, त्रिपुरा दिया है, अरुणाचल प्रदेश और असम। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या है, अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 में देखते हैं किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2023। देखिएगा द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास हमारा कैसा, दस्तलिक 2023 का आयोजन किया गया। तो इसमें ऑप्शन दिया है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, या फिर उत्तराखंड। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या है, उत्तराखंड में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई। भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो पहला राजस्थान दिया है, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा छत्तीसगढ़, और डी ऑप्शन है हमारा मध्य प्रदेश। तो जो भूमि अधिकार योजना है कहाँ शुरू किया गया, मध्य प्रदेश में शुरू किया है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो 40 दिया हुआ है कि मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 में से किसे सम्मानित किया गया। सरस्वती सम्मान 2023 किसे सम्मानित किया गया है, वो भी मार्च 2023 में। तो देखिएगा ऑप्शन है शिव शंकरी, अगला है ज्ञान चतुर्वेदी, राम दरथ मिश्र। ठीक, राम दरस मिश्र हैं, और इनमें से कोई नहीं। इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, शिव शंकरी को मिला है। किसको मिला है, शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान 2023 को नवाजा गया है यहाँ पे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 41 में इसमें दिया है किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया के मानवीय सहायता प्रदान की है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन है ऑपरेशन दोस्त है, ऑपरेशन साथी है, ऑपरेशन सद्भावना है, और ऑपरेशन मित्र। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ऑपरेशन दोस्त की तरह क्या हुआ था, यहाँ पे मानवीय सहायता प्रदान की गई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। और 42 में देखिएगा जो भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या है। तो पहला जो है निजी रूप से विकसित रॉकेट के नाम बोल रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है ध्रुव फर्स्ट में, या फिर विक्रम एस के बारे में, या फिर स्टार शिप है, या फिर रुद्रम। तो हमारा जो ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा वो हमारा क्या है, विक्रम एस। ठीक, विक्रम एस क्या है, पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम है भारत में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें दिया हुआ है आइसोहेलाइन किनको जोड़ने वाली रेखाएं हैं। देखिएगा आइसोहेलाइन किनको जोड़ने वाली रेखाएं हैं। तो यहाँ पे समान ताप दिया हुआ है, समान दाब, समान वर्षा, या फिर समान लवणता। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, जो आइसोहेलाइन को जोड़ने वाला रेखा है किसको जोड़ता है, समान लवणता। किसको, समान लवणता। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया हुआ है क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। तो इसमें शुक्र और पृथ्वी दिया हुआ है, मंगल और बृहस्पति, अरुण वरुण, पृथ्वी और मंगल।
तो यहाँ पे देखिएगा जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है कि फेडरेशन कप, क्वेश्चन नंबर 45, फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है। तो फेडरेशन कप है किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से, क्रिकेट से, हॉकी से, बैडमिंटन से। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा ऑप्शन फुटबॉल से। फेडरेशन कप किससे संबंधित है, फुटबॉल से। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है 46 में, ओणम मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला कृषि फसल उत्सव है। तो कृषि फसल उत्सव जो है ओणम, ठीक, किस राज्य के लिए है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में तमिलनाडु दिया हुआ है, बी में कर्नाटक, सी में केरल और डी में गोवा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। ठीक, सी ऑप्शन हमारा केरल। केरल में ओणम जो त्यौहार है वो कृषि फसल उत्सव रूप में मनाया जाता है। अब आते हैं 47 में, पड़ोसी देश भूटान के साथ कितने भारतीय सीमा साझा करते हैं। जो पड़ोसी देश हमारा भूटान है, तो सीमा साझा कितने राज्यों से होता है, देखिएगा यहाँ पे पहला 3 दिया हुआ है, दूसरा 4, तीसरा 5, 6, 3, 4, 5, 6 है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, भूटान से देखिए हमारा 4 राज्य लगते हैं। ठीक है, कितने, 4 राज्य। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है 48 में, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण कौन सा नहीं है, देखिए इसमें ऑप्शन ए दिया है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो हमारा जो ग्रीन हाउस गैस का जो उदाहरण है वो हमारा ए, बी और डी तो है, लेकिन हमारा सी नहीं है। कौन नहीं है, सी, नाइट्रिक ऑक्साइड हमारा ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 49 पे। इसमें दिया हुआ है निम्न में किस शहर को जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है। तो पिट्सबर्ग जापान का किसको कहा जाता है, ओसाका दिया हुआ है, टोक्यो, यावाटा और नागोया। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा, जापान का पिट्सबर्ग, यावाटा को कहा जाता है, किसको, यावाटा को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस देखिए 10 नवंबर को, 21 सितंबर को, 10 जनवरी को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस डेट को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, वो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है कि 100 पोषी, क्वेश्चन नंबर 51 में, 100 पोषी पादपों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक है। तो 100 पोषी पादपों के लिए भोजन बनाने के क्या आवश्यक है, क्लोरोफिल की उपस्थिति, हाँ, जल और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी जरूरत है, सूर्य का प्रकाश भी जरूरत है। तो तीनों हमारा जरूरत है, ए बी सी हमारा क्या है, तीनों जरूरत है। इसका मतलब उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें से देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 52 में, इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है। अमीबा भोजन ग्रहण किसके द्वारा करता है, ये हमें बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया है परिवहन के रूप में, केंद्रक के आधार पे, कूटपाद के आधार पे या फिर भोजन रसधानी के आधार पे। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, किसे, कूटपाद के आधार पे क्या है, अमीबा भोजन ग्रहण करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में, सूची 1 और सूची 2 में मिलान करके हमें बताना है। तो सूची 1 क्या है, जीव है सभी, और सूची 2 में श्वसन अंग, मतलब कौन सा जीव किससे सांस लेगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पे दिया है मछली, मछली जो है किससे सांस लेता है, ध्यान दीजिएगा गिल्स, गिल्स माने क्या होता है, गलफड़ा। तो 3 से सांस ले लिया, मतलब 3 क्या है, गिल से सांस लिया। ऐसे ही तिलचट्टा, तिलचट्टा जो है किससे सांस लेता है, ट्रैकिया से, किससे, ट्रैकिया सांस लेगा। ऐसे ही मेढक जो है, मेढक ध्यान दीजिएगा किससे सांस लेता है, त्वचा से। और लिजर्ड जो है किससे सांस लेता है, फेफड़ा से। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सूची 1 सूची 2 से हम क्या करेंगे, मिलान करेंगे। तो ए, जो ए है क्या हो गया, ए का यहाँ पे जो ए है वो किससे मैच कर रहा है, गिल्स से, मतलब थर्ड से। तो पहला 3 हो जाएगा, दूसरा से क्या हो जाएगा, बी, बी का क्या है, बी का हमारा पहला है, तो 3 के बाद 1 आएगा। और सी, सी क्या है, मेढक, मेढक त्वचा से, मतलब 4 है, यहाँ पे 4 हो जाएगा। और डी, डी क्या है, लिजर्ड, लिजर्ड क्या है 2, तो 2 से क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। तो कौन कौन सा ऑप्शन से जो आएगा, 3 1 4 2, 3 1 4 2 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं कौन सा इसमें सही हो जाएगा। तो 3 1 4 2 किसमें, देखिए 3 यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर पहला दिया हुआ है 3 1 2 4 है, ये गलत है। 3 1 4 2 यहाँ बी क्या हो जाएगा हमारा, इसमें सही हो जाएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें अगला क्वेश्चन दिया है कि एक कोशिकी शैवालों में जल का परिवहन होता है। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि एक कोशिकी शैवालों में जल का परिवहन, देखिए पराशर द्वारा होता है, ये हमें बताना है, या फिर विसरण द्वारा होता है, चालनी नलिकाओं द्वारा होता है, या फिर जाइलम वाहिकाओं द्वारा होता है, तो ये हमें बताना है। तो इसमें देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा विसरण द्वारा, किसके द्वारा, विसरण द्वारा एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में, निम्न में कौन सा असत्य बताना है। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या बताना है, असत्य को लेकर चलना है, सत्य नहीं असत्य, जो गलत होगा वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो ऑप्शन दिया हुआ है पहला दे रखा है कि एक्सान के चारों ओर से घिरी श्वेत झिल्ली को माइलिन शीथ कहते हैं। जी, ये हमारा क्या है, सही है। और बी जो है पश्च मस्तिष्क 5 पिंडों से, जो पश्च मस्तिष्क है 5 पिंडों में बटा होता है। जी नहीं, ये 5 पिंडों में नहीं बटा होता। तो कौन सा गलत हो गया, बी, बी जो गलत है वही तो हमारा सही था, क्योंकि हमें क्या बताना था, असत्य, जो गलत हो जाएगा वो सही हो जाएगा, बाकी दोनों सही है। सी ऑप्शन आंख की पेशियों का नियंत्रण मध्य मस्तिष्क जो करता है, ये भी सही है। पौधों में तंत्रिकी नियंत्रण नहीं पाया जाता, ये भी हमारा सही है। ठीक, मानव पाए जाते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में, इनमें से बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे कहा जाता है, सेरिबेलम, मेंडुला, सेरिब्रम या फिर कार्पस कैलोसस। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा, वो हमारा सही है, ऑप्शन नंबर सी, सेरिब्रम।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में। अलैंगिक जनन की विधि है, जो अलैंगिक जनन है उसकी विधि कौन कौन सी है? विखंडन की है, मुकुलन की है, बीजाणु जनन की है, या फिर इनमें से सभी की है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा, देखिएगा, विखंडन से भी होता है, मुकुलन से भी होता है, बीजाणु जनन से भी होता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। डी क्या है? सभी से होता है। ठीक, ऑप्शन डी इसमें सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखिए दिया हुआ है कि परागकोण 58 में पराग कोष में पाए जाते हैं, जो पराग कोष है क्या पाए जाते हैं? दलपुंज, परागकण, बाह्य दलपुंज, या फिर स्त्री केसर। तो क्या पाए जाते हैं? हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। तो पराग कोष में क्या पाए जाते हैं? पराग कण पाए जाते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आते हैं क्वेश्चन 59 है। नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो रेटिना के बाद रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति के बारे में बात कर रहा है। तो काल्पनिक बनता है, काल्पनिक तो बनता ही नहीं। तो दोनों में क्या होगा? जो काल्पनिक है गलत हो गया। अब आते हैं वास्तविक बनता है, हाँ। सी में देखिए वास्तविक बनता है, हाँ। उल्टा बनता है, ये भी सही है। वास्तविक बनता है, उल्टा भी बनता है, और छोटा भी बनेगा, बड़ा नहीं बनता। ठीक, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। तो सी ऑप्शन इसमें क्या है? सही है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 60 में कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब सर्वप्रथम गतिशील कण होते हैं क्या? कौन से कण होंगे? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, या फिर आयन। कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या? इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 61 में दिया हुआ है सौर पैनल बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है? तो सौर कुकरों के संयोजित करके, अनेक सौर सेलों को संयोजित करके। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अनेक सौर सेलों के संयोजन से हमें क्या बनता है? सौर पैनल बनता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 62। इसमें दिया हुआ है मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। मापन देखिएगा मुख्य रूप से किसके लिए प्रक्रिया है? गणना के लिए, बदलने के लिए, या फिर तुलना करने के लिए, या फिर अंतर स्पष्ट करने की बात कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या है? सही है। तुलना करने के लिए मापन का मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 63। इसमें दिया हुआ है यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है तो हम कह सकते हैं, यदि किसी, देखिएगा, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है, समय के साथ क्या है? अनुक्रमानुपाती है। मतलब समय हमारा बढ़ रहा है तो दूरी भी हमारा क्या है? बढ़ रहा है। तो इसके बाद यहाँ पे दिया है ऑप्शन वस्तु का वेग 0 है, तो वेग 0 है तो समय के साथ उसकी दूरी थोड़ी बढ़ेगी। ऐसे ही बी है, वस्तु एक समान चाल से चल रही है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर समय के साथ दूरी, जो समय है और दूरी अगर आपस में अनुक्रमानुपाती है, इसका मतलब डिस्टेंस डायरेक्टली अनुक्रमानुपाती किसके? समय के साथ। तो समय जब बढ़ेगा तो हमारा डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। तो इसके साथ क्या हो जाएगा? जितना हमारा समय बढ़ेगा उतना ही हमारा डिस्टेंस बढ़ेगा। तो दोनों का अनुपात जो होगा हमेशा वस्तु एक समान चाल से चलेगी। ठीक, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है कि जड़त्व का गुण 64 में, जड़त्व का गुण क्या है? ए किसी वस्तु में होता है, ये हमारा गलत है, सभी वस्तुओं में होते हैं। तो प्रत्येक वस्तु में होता है जी, इसका मतलब बी क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही, प्रत्येक वस्तु में हमारा जड़त्व का गुण होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 65। इसमें दिया है निर्वात में स्वतंत्रतापूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की, जो निर्वात है हमारा, उसमें स्वतंत्रतापूर्वक जो गति कर रहा है क्या? पिंड। उसका हमारा ऑप्शन इसमें दिया है कि चाल समान होगी, या फिर त्वरण समान होगा, या वेग समान होगा, या फिर बल बराबर होगी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? त्वरण समान होती है। अगर निर्वात में कोई स्वतंत्रतापूर्वक वस्तु या फिर पिंड गति कर रहा हो तो उसमें क्या समान होता है? त्वरण। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है कि किसी ठोस 66 में पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? अगर कोई ठोस है सीधा किसमें बदल जाए? वाष्प में परिवर्तित हो जाए तो क्या कहलाएगा? वाष्पन कहलाएगा, उबालना कहलाएगा, उबालना या फिर संघनन कहलाएगा, या फिर ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। तो सीधा ठोस से सीधा वाष्प में अगर बदल जाए तो हमारा क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी ऊर्ध्वपातन कहलाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है 67 में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? तो जब सिर्फ तत्व की बात करिए तो पीतल हमारा क्या है? हमारा एक प्रकार का यौगिक है, यानी 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। ऐसे आर्सेनिक है, आर्सेनिक हमारा क्या है? एक प्रकार का तत्व है। जो ऑप्शन बी है वो हमारा सही हो जाएगा। सिर्फ इसमें पूछ रहा था कौन सा तत्व है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आर्सेनिक, ऐसा सही हो जाएगा। कांसा भी क्या हो जाएगा? 2 या 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। स्टेनलेस स्टील भी हमारा, ये हमारा तत्व नहीं है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? आर्सेनिक। आर्सेनिक क्या है? हमारा एक प्रकार का तत्व है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, सिलिकॉन ये सब होते हैं तत्व, वैसे ही हमारा आर्सेनिक भी एक तत्व है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 68 में कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होते हैं? जो कैथोड किरण है उसमें क्या उपस्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या फिर परमाणु। तो क्या उपस्थित होते हैं? कैथोड में हमेशा क्या? इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है 69 में C6C14 के एक परमाणु में मूलभूत कणों की संख्या कितनी है? देखिएगा, मूलभूत कण के बारे में बात कर रहा है तो हमारा क्या क्या होते हैं मूलभूत कण? इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक, प्रोटॉन होगा, और क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे? देखिएगा, जितने परमाणु क्रमांक होंगे, परमाणु क्रमांक यहाँ पे देखिए कितना है? 6। तो परमाणु क्रमांक जितने होंगे उतने ही प्रोटॉनों की संख्या होती है, उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है। ठीक, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो जो यहाँ पे परमाणु भार है, परमाणु क्रमांक से क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो 14 में से 6 को जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? हमारे न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी, वो हमारी हो जाएगी 8। 14 में से 6 घटाइए, 8 मिलेगा। अब हमारा टोटल जो परमाणु के कुल कण कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो न्यूट्रॉन को मिला के कितने होंगे? 6 6 12 8 20। कितना हो जाएगा? 20।
तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो 20 कौन सा ऑप्शन में है, डी ऑप्शन, डी क्या है, सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। देखिए कौन सा लवण के बारे में बात कर रहा है, तो उसमें नमक सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो जो नमक होता है उसका रासायनिक नाम हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड। ठीक, उसका रासायनिक देखिए क्या है, NaCl, ये हमारा सोडियम क्लोराइड का फार्मूला होता है। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं समुद्र के पानी में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 71 में कर रहा है, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। तो केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है किसको, तो मैग्नीशियम को, कि सोडियम को, कि टंगस्टन या मरकरी को। तो किसको रखा जाता है, जो केरोसिन में मिट्टी का जो तेल होता है जिसे बोलते हैं, तो हमारा क्या है, सोडियम को रखा जाता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ 72 में, निम्न में से संविधान के किस नीति निर्देशक तत्व पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो ए, समान कार्य के लिए समान वेतन, या फिर निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह की व्यवस्था, और क्या है, गोवध पर निषेध, या फिर ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों की रक्षा। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा इन चारों में से, देखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। जो गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव किसमें दिखाई पड़ता है, गोवध का निषेध में। 73 में देखिए क्या है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है 1 माह के भीतर, 2 माह के भीतर, 4 माह के भीतर, या फिर 6 माह के भीतर। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये 1 माह के भीतर। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 74 में, निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से दोनों सदनों में किसी का भी सदस्य नहीं होता किसी भी सदन का। तो कौन से होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री, या फिर भारत के राष्ट्रपति। तो कौन नहीं होता, ये सी जो हमारा थर्ड है, क्या भारत के राष्ट्रपति दोनों सदनों के किसी भी सदन में हमारा सदस्य नहीं होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 3, सी ऑप्शन क्या है यहाँ पे सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है 75 में, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है। मातृभाषा में शिक्षा देने की बात अगर करें तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, देखिएगा। तो अनुच्छेद 21A में, अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 350A में, या फिर अनुच्छेद 351 में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 350 में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सा संसदीय समिति है, आकलन समिति, प्रवर समिति, लोक लेखा समिति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, देखिएगा। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही है सी क्या है, लोक लेखा समिति। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक रिपोर्ट समीक्षा कौन करता है, लोक लेखा समिति करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखिए दिया हुआ है 77 में, भारतीय संविधान के किस संशोधन की बात कर रहा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई थी। 60 से 62 वर्ष किस संविधान संशोधन के आधार पर हुआ था। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए 10 में, 12 में, 15 में, या फिर 245 में। तो कौन से ऑप्शन में सही हो जाएगा यहाँ पे, सी 15वें अनुसार संविधान संशोधन में ये बात की गई थी। 78 में, चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श संहिता है। तो उम्मीदवारों द्वारा राजनीतिक दलों, जो राजनीतिक दल होते हैं, और उम्मीदवारों के द्वारा आदर्श आचरण संहिता क्या है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश ये है, या फिर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीच स्वैच्छिक समझौते द्वारा सहमति, ये वाला ऑप्शन सही होगा। या फिर भारत के संविधान में निर्धारित आदेश, या फिर ये सही है। या फिर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्देशन। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा 78 का, देखिएगा, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के विनिर्देशित नियम। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है यहाँ पे सही है। ठीक है, आचरण संहिता कौन सा है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के विनिर्देशित नियम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 79 में इसमें कह रहा है, निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। संघ सूची के अंतर्गत कौन सा नहीं आएगा, तो इसमें दिया हुआ है, पहला टेलीफोन, दूसरा डाक, तीसरा रक्षा, चौथा है लोक स्वास्थ्य। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो संघ सूची के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सही हो जाएगा, लोक स्वास्थ्य, ये हमारा समवर्ती सूची में आता है। ठीक, तो ये हमारा संघ सूची में नहीं आता, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 80 पे। क्वेश्चन नंबर 18, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास छूट। जो राष्ट्रीय उत्पाद है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्यह्रास छूट जो है, इन दोनों का अंतर कितना होता है। माइनस है, इसका मतलब घटाने से हमें क्या मिलेगा, प्रति व्यक्ति आय मिलेगा, या फिर व्यक्तिगत आय मिलेगा, निवल राष्ट्रीय उत्पाद मिलेगा, फिर सकल घरेलू उत्पाद मिलेगा। तो देखिएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, निवल राष्ट्रीय उत्पाद यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच में हुआ था, हाँ ये सही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में हुआ था, ये भी सही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 के बीच में हुआ था, ये भी सही है। चौथी पंचवर्षीय योजना 66 से 71 हुआ था, नहीं ये गलत है। तो डी ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा सुमेलित नहीं है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
82 में दिया हुआ है वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का होने का अनुमान है। क्या होने का अनुमान है देखिएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 82 का 2.98। 2.98 क्या है, होने का अनुमान है, तो ऑप्शन बी सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया हुआ है 83 में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 21-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर कितनी रही है। वृद्धि दर कितनी रही है ये हमें बताना है। तो 13.3% रही है, 9.4% या फिर 10.98% या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सी रही है, ऑप्शन नंबर सी क्या है 10.98% रही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिएगा इसमें दिया हुआ है 84 में निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा की बात करेगा भारत के साथ तो कौन सा देश है, चीन का है, नेपाल का है, पाकिस्तान की, बांग्लादेश। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, बांग्लादेश। बांग्लादेश का स्थलीय सीमा भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आते हैं अगले क्वेश्चन में 85 में भारत में कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है ये हमें बताना है। तो देखिएगा इसमें से 4 दिया हुआ है, 6 है, 7 है या 8 है। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 4। 4 क्या है, सही है। तो 4 जो है उसमें से देखिएगा पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हमारा है, ठीक। दूसरा जो विशाल मैदान है वो हो जाएगा। तीसरा प्रायद्वीपीय पठार हो जाएंगे। चौथा क्या है, तट एवं द्वीप हो जाएगा, ठीक। तो हमारे टोटल कितने हो जाएंगे, 4 प्राकृतिक प्रदेश है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, 86 में कह रहा है माउंट एवरेस्ट कहाँ है। पाकिस्तान में है, तिब्बत में है, भारत में है, नेपाल में है। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, नेपाल में है, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 87 में देखिए दिया हुआ है भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। तो जनसंख्या के अनुसार देखिए क्या है, भारत में जनसंख्या के अनुसार क्या है, तीसरा, लेकिन क्षेत्रफल के आधार पे हमारा क्या होना चाहिए, 12वां। तो कौन सा राज्य है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र दिया हुआ है, कर्नाटक दिया हुआ है, मध्य प्रदेश या फिर बिहार। हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, बिहार। बिहार क्या है, यहाँ पे जनसंख्या के आधार पे तीसरा है, लेकिन क्षेत्रफल के आधार पे हमारा क्या है, 12वां है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डी आंसर हमारा सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है 88 में समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर में उत्पन्न हुआ था। तो बंगाल खाड़ी में हुआ था, कैस्पियन सागर में, हिंद महासागर में, फिर अरब सागर में। तो किस सागर में हुआ था, अरब सागर में, ठीक है, अरब सागर में हुआ था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। मिश्रित खेती के बारे में बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए में नगदी और खाद्य दोनों सल्यों के साथ खेती, ये वाला सही होगा। या फिर 2 या 2 से अधिक सस्यों की एक ही खेत में उगाना, ये है। या फिर जो पशुपालन और सल उत्पादन को एक साथ करना, ये सही है। या फिर ऊपर में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसमें क्या है, सही है। पशुपालन और सस्य उत्पादन को एक साथ करना ही हमारा क्या कहलाता है, मिश्रित खेती की विशेषता है, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस 90 वाला जो दिया है क्वेश्चन, इसमें दिया है कि 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, कौन सा 8वां भारतीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो जयपुर में, इंदौर में, भोपाल में या फिर बेंगलुरु में। तो कहाँ पे, भोपाल में हमारा आयोजित किया गया है, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है 91 में भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है। जो भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत क्या है, नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल, कोयला या फिर जल विद्युत। तो क्या है हमारा, कोयला। तो आंसर जो सी है वो हमारा सही हो जाएगा। सर्वाधिक ऊर्जा का, भारत में सर्वाधिक ऊर्जा का स्रोत क्या है, कोयला है, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में तारे का रंग सूचक है, ठीक। इसमें ऑप्शन दिया सूर्य से दूरी का, उसकी ज्योति का, उसकी पृथ्वी से दूरी का या फिर उसके ताप का। तो ध्यान दीजिएगा, उसके ताप का आंसर क्या हो जाएगा, डी। जितना ज़्यादा ताप होगा उसका रंग उसके आधार पर परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है दिन रात किस कारण होते हैं। जो दिन और रात है किसके कारण हो रहे हैं ये हमें बताना है। भू परिक्रमण के द्वारा, भू परिभ्रमण के द्वारा, या फिर पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण, या फिर चंद्रमा के परिक्रमण के द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, भू परिभ्रमण। ध्यान दीजिएगा, परिक्रमण की बात नहीं कर रहा है, परिभ्रमण होना चाहिए, ठीक। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 94 में दिया हुआ है निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है। किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अफ्रीका में है, यूरोप में है, एशिया में है या फिर दक्षिण अमेरिका में है। तो किस महाद्वीप में सबसे अधिक संख्या है, देशों की संख्या, अफ्रीका में। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। देखिएगा, किस राज्य में मानसून का आगमन के बारे में बात करें सबसे पहले कहाँ होता है। तो भारत में बात कर रहा है तो असम में होता है कि महाराष्ट्र में कि पश्चिम बंगाल के केरल में। तो सबसे पहले जो है कहाँ होता है, केरल में होता है, ठीक है। भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आती है, केरल में आती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है, मोटे अनाज के उत्पादन से है, दलहन के उत्पादन से है, गेहूँ उत्पादन से या फिर तिलहन उत्पादन से। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, किसे, गेहूँ के उत्पादन से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है 97 में भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कहाँ पे है। कोचीन में है, नई दिल्ली में है, चेन्नई में है, फिर अहमदाबाद में है। कहाँ पे है हमारा, देखिएगा कोचीन में है, ठीक।
आंसर एस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, अभियांत्रिकी शोध संस्थान नेरी अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? बेंगलोर में है, हैदराबाद में है, नई दिल्ली में है कि नागपुर में है? कहाँ पे है? नागपुर में है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 99 में, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, इको मार्क देखिए किसको दिया जाता है? शुद्ध एवं मिलावटी रहित हो, इसमें दिया जाता है कि प्रोटीन समृद्ध हो, या फिर पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, या फिर आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। देखिएगा इको मार्क जो है हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। किसके? पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ठीक है, ये हमारा सही ऑप्शन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 100। इसमें देखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वो है, इसका मतलब है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा 5 जून, आंसर देखिए सीधा सीधा है, सभी को याद होगा क्या? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा अब इसके आगे जितने भी क्वेश्चन हमारे होंगे सभी मैथ सेक्शन के हैं, तो हम यहाँ पे सिर्फ जितने भी वन लाइनर या फिर थ्योरी क्वेश्चन होंगे सिर्फ उसी को कराएंगे। मैथ और रीजनिंग के लिए आप जो हमारे चैनल पे हैं उसमें आप देख सकते हैं जो वीडियो बनाए गए हैं। बाकी ये इसमें क्या है कि जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन होंगे सिर्फ उसी को कराया जाएगा। तो 1 से लेकर 100 तक के जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं उसको ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए। एक बार में समझ में आया तो 2 बार 3 बार देखिए, जिससे कि आसानी से आपको क्वेश्चन लर्न हो सके, याद हो सके। ठीक, तो हमारे एग्जाम के चैनल पर जितने भी यूपीएससी के पेपर प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, रोज़ डेली एक प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जो हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगामी जितने भी प्रैक्टिस सेट हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों हमारा यहाँ पे पहला प्रैक्टिस सेट समाप्त हो चुका है। अब हम अगला प्रैक्टिस सेट कल देखेंगे। तो जो प्रैक्टिस सेट 2 है उसको हम कराएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जिससे कि आप लोग को आगामी जितने भी प्रैक्टिस सेट हों आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।